उम्मीद के साथ, मांग के साथ यहाँ पर आया है। सभी को, युवा हो, बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, सबको मेरा प्रणाम। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बहन सोमिया मीना को, जो पारला बगीची तोड़ा भीम के क्षेत्र से 81 संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के लिए कूच करती है और निकल पड़ती है पानी की उम्मीद को लेके। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसी उम्मीद को लेकर मैं राज्य सरकार के पास भी जाती हूँ। दौसा जिले के लालसोट तहसील के खुर्रा गांव से सीएमओ हाउस जयपुर तक मेरे द्वारा पैदल मार्च किया जाता है। ये पैदल मार्च चाहे जयपुर के लिए हो या दिल्ली के लिए हो, ये पैदल मार्च पानी की उम्मीद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास हम उम्मीद लगा के जा रहे हैं। लेकिन ये सरकारें, चाहे से केंद्र हो चाहे से राज्य हो, इनका ध्यान हमें 1.5 साल हो गया है धरातल पर संघर्ष करते हुए, जागरूक करते हुए जनता को। क्यों हमने ये जनप्रतिनिधि चुने हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारे वोट की कीमत क्या है? साथियों, हमारे अपने वोट की कीमत समझो, क्योंकि हमारे वोट की कीमत के बदौलत ही ये इस पद पर, इस ओहदे पर बैठे हुए हैं। तो इनका हक है हमारी मांगे पूरी करने का या हमारे अधिकार को हमें देने का। और हमारे अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। पानी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तुम जनप्रतिनिधि हो, ये तुम्हारा काम है समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ये हमारा जनता का काम नहीं है, ये काम है सरकारों का, जनप्रतिनिधियों का। मैं किसी सामाजिक संगठन, पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, किसी पद ओहदे पर नहीं हूं। मैं पूर्वी राजस्थान की एक आम जनता के हैसियत से, दिल्ली में दहाड़ रही हूं, पानी मांग रही हूं, आज अकेली हूं। लेकिन अकेले कब कारवां में बदल जाते हैं। हम कुछ चंद साथी हैं, पानी मांग रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर बाजरा कब पदार्थ में बदल जाए, मैं कहन ये आप भी जानते हो। तो साथियों, क्यों ये सरकारें हमें गुमराह कर रही है। हम केंद्र के पास जाते हैं, हम राज्य के पास जाते हैं, हम दोनों सरकारों के पास गए, हमें गुमराह करके इधर उधर फुटबॉल बना दिया गया है। जनता गुमराह हो जाती है। हम क्यों गुमराह हो रहे हैं? हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम में भी कमियां हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें हमारा मौलिक अधिकार लेना होगा, जिस पर हमारा अधिकार है। आप भी जानते हो, जब तक बच्चा रोता रहता है, माँ दूध नहीं पिलाती, बच्चा रोता है, तो हम हमारा हक नहीं मांगेंगे तो ये सरकारें, ये जनप्रतिनिधि आराम से अपना 5 साल निकाल देंगे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, दिल्ली की इस धरती से एक माता यहां आती है, मेरे समाज की, सर्व समाज की, ये पूर्वी राजस्थान को प्रतिनिधित्व कर रही है। हर उस माता का, मैंने माता से पूछा कि दादी, काकी, आप यहाँ क्यों आए हो? पानी मांगने आई हूं। तो पानी की जरूरत है। इस आवाज को बुलंद करो। सरकारों से गुमराह हमें नहीं होना है। 2023 और 24 के चुनाव आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि दबाव है, हमें उन्हें जगाना होगा। अगर हमें उन्होंने फुटबॉल बना रखा है ना, अब वो वोट लेने आएंगे। आखिरी रास्ता तो उनका हमारे पास ही है, जनता के पास ही है। वोटर तो हम ही हैं। हर गांव के बाहर ERCP नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। वो हमारी आवाज लोकसभा में भी उठाएंगे और राज्यसभा में भी उठाएंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट तहसील की खुर्रा गांव की निवासी हूँ। मैं किसी और गांव का उदाहरण नहीं दूंगी। मैं
मैं मेरे गांव का उदाहरण दूंगी। मेरे गांव में पीने के लिए सिर्फ एक कुआं है, जिसमें मेरी जैसी माता बहनें सिर पे मटके पे पानी भर के, मैं कोई आपको गुमराह नहीं कर रही, मैं आपको मेरे गांव का उदाहरण दे रही हूं। पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है तो सोचो सिंचाई की कितनी बड़ी समस्या है। पूरा गांव की महिलाएं एक कुएं से पानी भरती हैं। और हमारे क्षेत्र में जो खेती होती है, जो सिंचाई खेती होती है, वर्षा आधारित है। अगर वर्षा हो गई तो हमारे खेतों में, हमारे घरों में अनाज आ जाएगा। नहीं, बारिश नहीं हुई तो हमारी धरती बंजर पड़ी होगी। हम इस उम्मीद से केंद्र सरकार के पास सांकेतिक, शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक रूप से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने यहाँ आए हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का हक बनता है, हमारा मौलिक अधिकार है उनको अवगत कराने का, क्योंकि आपके हाथ में है इसे केंद्रीय परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना। तो आप इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके इसे क्रियान्वित करो, जिससे पूर्वी राजस्थान में जो पानी की किल्लत है, पूर्वी राजस्थान पानी से जूझ रहा है, पानी की समस्या से जूझ रहा है, उससे निजात मिले। हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं एक आम जनता की हैसियत से सिर्फ यहाँ पानी 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 मांगने आई हूं। और मैं आपसे कहती हूं, मैं आपसे चेतावनी देती हूं, जितने भी सामाजिक संगठन ईआरसीपी पे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम कर रहे हैं, वो एकजुट होंगे और इसका परिणाम आप देखोगे। सुन लो, दोनों सरकारों के जनप्रतिनिधियों, एमएलए, एमपी, ये सब सामाजिक संगठन एक होंगे और आपको मजबूर कर देंगे और आपको एक बड़ा रूप अभी कुछ दिनों में आपको दिखने वाला है। एक विकराल रूप आप लोगों को दिखने वाला है। तो साथियों, बस आपसे यही कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जागना होगा। जब महत्वपूर्ण मुद्दों पे संविधान में संशोधन हो सकता है, तो ये तो राजस्थान का अति विशेष महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 13 जिलों का, 3.5 करोड़ लोगों का। तो इसमें समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, दोनों सरकारें चाहे तो, लेकिन वही वोट बैंक की राजनीति। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस सिर्फ पानी चाहिए। ये आपकी समस्या है, आप कैसे इसका सॉल्यूशन करते हो, समाधान करते हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, पानी पानी पानी। राम राम साहब।